Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon tests of significance for large samples. यानी कि आज के लेक्चर में हम लार्ज सैंपल्स के रेफरेंस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना होगा लार्ज सैंपल से हमारा क्या मतलब है। दो टाइप के सैंपल्स रहते हैं, एक तो होते हैं स्मॉल सैंपल्स और दूसरे होते हैं लार्ज सैंपल्स। तो स्मॉल सैंपल्स के रेफरेंस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है लार्ज सैंपल के रेफरेंस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है लार्ज सैंपल का? इट इज नॉर्मली एग्रीड अमंगस्ट स्टैटिस्टिशियंस दैट अ सैंपल इज टू बी कंसीडर्ड recorded as large only if its size exceeds 30। यानी कि जिस पर्टिकुलर सैंपल साइज में नंबर ऑफ आइटम्स 30 से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं उन सैंपल्स को हम लार्ज सैंपल्स में कंसीडर करते हैं। यानी कि 30 या फिर 30 से कम नंबर ऑफ आइटम्स के सैंपल को हम क्या कहेंगे? स्मॉल सैंपल्स कहेंगे। और अगर नंबर ऑफ आइटम्स किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर सैंपल लार्ज सैंपल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब लार्ज सैंपल के रेफरेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करते समय हमें कुछ पर्टिकुलर एजम्पशंस को फोकस करना होता है। क्या क्या है वो एजम्पशंस? द वेरी फर्स्ट एजम्पशन इज the random sampling distribution of a statistics is approximately normal। तो पहले एजम्पशन में यह माना जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में अगर रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया जाता है तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यह माना जाता है कि रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पहला एजम्पशन हो गया इसके रेफरेंस में। सेकेंड एजम्पशन क्या है? वैल्यूज गिवन बाय द सैंपल्स आर सफिशिएंटली क्लोज टू द पॉपुलेशन वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। यानी कि सैंपल्स के द्वारा जो वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड हैं उन्हें हम एग्जैक्टली या नियर बाय पॉपुलेशन वैल्यू के क्लोज सपोज करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो सैंपल वैल्यूज हैं वही पॉपुलेशन वैल्यूज को डिफाइन कर रही हैं और पॉपुलेशन वैल्यूज के रेफरेंस या उनके प्लेस पर हम सैंपल वैल्यूज को पुटअप कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं दिए हुए एस्टीमेट के रेफरेंस में। ये ऐसा यहाँ पर एज्यूम किया जाता है। तो जो हमारा लार्ज सैंपल के रेफरेंस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इन दो एजम्पशंस पर वर्कआउट करेगा। जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं किसी भी स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में, वो भी लार्ज सैंपल के केस में, तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, उसको कैलकुलेट करना होता है और इस स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पर हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के डिसीजन को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह डिस्कस करना होगा कि इस स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके रेफरेंस में मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा। इन फॉर्मूला का यूज करते हुए आप दिए हुए स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हुए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला रहता है इन रेफरेंस ऑफ अ मीन। यानी अगर आपको मीन वैल्यू प्रोवाइडेड है दिए हुए स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में, यानी कि जो आपने सैंपल वैल्यू निकाली है, अगर हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, चाहे पॉपुलेशन मीन है या फिर सैंपल मीन है, तो फिर हम स्टैंडर्ड एरर को कैसे निकालेंगे? इसमें भी हमारे पास दो केस होते हैं। जब हमारे पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता होती है तब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला रहता है SE(x bar) = सिग्मा p अपॉन √n। यहाँ SE(x bar) रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को, सिग्मा p डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन को और स्मॉल n डिफाइन करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल को। दैट इज क्लियर।
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के रेफरेंस में सेकंड सिचुएशन अराइज होती है व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन। पहले वाले केस में तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, लेकिन इस केस में अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन के स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करना पड़ेगा। तो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हुए हम मीन के स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। फॉर्मूला क्या है, SE x बार इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में सैंपल अपॉन अंडर रूट n। यहाँ जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल को डिफाइन करता है। SE x बार मीन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को डिफाइन कर रहा है और n सैंपल साइज को डिफाइन कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर, क्या है वो पॉइंट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सैंपल एज वेल एज पॉपुलेशन आर अवेलेबल देन वी शुड प्रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड नॉट ऑफ सैंपल। यानी कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सैंपल के साथ साथ पॉपुलेशन दोनों का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो उस केस में अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करना है तो मैं फिर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करूंगा। दैट इज क्लियर। नाउ इसी में हम बात करते हैं पॉपुलेशन मीन की फाइनेंशियल लिमिट्स को कैलकुलेट करने के रेफरेंस में। अगर मुझे पॉपुलेशन मीन की फाइनेंशियल लिमिट्स को कैलकुलेट करना हो तो इसके रेफरेंस में पहले मैं बात करूंगा 95% फिड्यूशियल लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन की। यानी कि ये क्या डिफाइन कर रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये डिफाइन कर रहा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर मुझे लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन को कैलकुलेट करना हो या फिर 95% फिड्यूशियल लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन को कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। राइट साइड की निकालनी है तो प्लस और लेफ्ट साइड की निकालेंगे तो माइनस। दैट इज क्लियर। और दूसरा केस है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 99% फिड्यूशियल लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन। इसका फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस 2.58 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। तो इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर पॉपुलेशन मीन की लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके रेफरेंस में सेकंड फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला था मीन के रेफरेंस में, अब दूसरा फॉर्मूला है मीडियन के रेफरेंस में। अगर मीडियन के रेफरेंस में आपको स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना हो तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, क्या है, SE मीडियन इज इक्वल टू 1.25331 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। दैट इज क्लियर। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला रहता है इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल्स। अगर आपको क्वार्टाइल्स की वैल्यू दे रखी है और क्वार्टाइल्स के रेफरेंस में अगर आपको स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला रहता है SEA से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 1.36263 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन के रेफरेंस में आपको स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है SEQD। QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। SEQD इज इक्वल टू 0.78672 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है आपको, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, SEMD। जिसके रेफरेंस में निकालनी है उसको नीचे आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर देना है। SEMD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इसका, 0.6028 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ये हो गया मीन डेविएशन के स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में ही आपको स्टैंडर्ड एरर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SE सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n। सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n, ये फॉर्मूला हो गया SE ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। ऐसी फॉर्मूला निकालना है SE ऑफ वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है। तो यहाँ इंडिकेशन किससे देंगे इसको, एस ई सिग्मा स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस ई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 अपॉन एन। एस ई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन एन। ये हो गया एस ई ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला। एट्थ फॉर्मूला इज एस ई ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के रेफरेंस में एस ई की वैल्यू निकालने के लिए हम डिनोट करेंगे इसको किससे, एस ई आर से, क्योंकि आर इसका सिंबल रहता है। तो एस ई आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एस ई ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। यानी कि यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा, और फिर हम 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला इज एस ई ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक एक्स ऑन बाय और एक बाई ऑन एक्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं बाई ऑन एक्स की। तो बाई ऑन एक्स के रेफरेंस में फॉर्मूला क्या बनेगा, एस ई बी बाई एक्स। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स का सिंबल होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू अंडर रूट एन। ये हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड एरर। ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर निकालना है मुझे ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बाई का। तो एक्स ऑन बाई के रेफरेंस में फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, एस ई बी एक्स बाई। बी एक्स बाई कहलाता है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा बाई इंटू अंडर रूट एन। ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, वहाँ सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स था, यहाँ सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई है, और अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, नाउ कम टू द 11th वन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन बाई। अगर मुझे रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन बाई के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा एस ई एक्स बाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। और ऐसे ही अगर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर निकालनी हो तो फॉर्मूला होगा एस ई बाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। दैट इज क्लियर। 13th फॉर्मूला इज एस ई ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के रेफरेंस में एस ई एम से डिफाइन करते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। और लास्ट फॉर्मूला रहता है इसके अंदर एस ई ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के रेफरेंस में फॉर्मूला बनेगा एस ई क्यू, क्योंकि क्यू से डिनोट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को। इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा 1 अपॉन एल्फा बी प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा। ये चार पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, चार एसोसिएशंस होते हैं। तो इन चारों को अपॉन में करते हुए इनका ऐड करते हुए अंडर रूट निकाला और 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड एरर को हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब इसके रेफरेंस में न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।